हाय एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद ममता बिश्नोई। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे एक लेसन जिसका नाम है द नेकलेस, जो 10th क्लास में है। इसलिए शायद मैंने भी ये नेकलेस वगैरह पहन रखे, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आज बनाना चाहिए। तो इसमें जो है मैटिल्डा नाम की एक युवती होती है जो लगभग 20-22 साल की होती है, और उस जो है उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में होता है। लेकिन उसके सपने, उसके अरमान हमेशा बहुत बड़े रहते हैं। वो हमेशा गाड़ी, बंगला, इन सब के सपने देखती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के कारण जो है उसकी शादी भी उसके लेवल के हिसाब से एक क्लर्क के साथ में हो जाती है। और उसके साथ में जो है शादी के बाद में वो एक छोटे से घर में, एक छोटे से मकान, एक छोटा सा कमरा उसमें रहती है जो बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन वो बैठे बैठे हमेशा अलमारी में बैठती है या जहाँ पे भी बैठ के वो हमेशा ये सोचती है कि काश जो है मेरे पास भी बंगला होता, गाड़ी होती, महंगे महंगे आइटम्स होते जो घर को सजाने के लिए। लेकिन क्लर्क जो है, आपको और हमको पता ही है कि उसकी एक लिमिटेड सैलरी होती है और उसी में जो है उसको जीवन जीना पड़ता है। तो उसका हस्बैंड जो है वो बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ से, जो कुछ भी उसके पास में है, जो जॉब है उसमें। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाती है उससे और बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके उनकी लाइफ जो है चलती रहती है। लेकिन एक बार जो है क्लर्क को उसके ऑफिस से जो है इनविटेशन मिलता है एक बहुत बड़े मंत्री जी के वहाँ से शादी का। और वो बहुत खुशी खुशी से उस इनविटेशन कार्ड को लेके आके अपनी पत्नी के सामने रखता है, और उसे लगता है कि मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी ये देख के, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ही जो है वो बाहर जाना, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। लेकिन वो उसके सामने कार्ड ला के रखता है, लेकिन उसकी पत्नी देखकर उसको खुश नहीं होती है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन हैप्पीनेस नहीं होती है। तो वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो? देखो ये बहुत लकी लोगों को ये कार्ड मिला है, सबको इनविटेशन नहीं मिलता है, मुझे स्पेशली कार्ड मिला है। लेकिन वो कहती है कि आपको क्या लगता है, मतलब तुम्हें क्या लगता है ये कार्ड से मैं क्यों खुश होऊंगी? मेरे पास इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए कहाँ पे कौन सी अच्छी पोशाक है जो मैं पहन के वहाँ पे जाऊंगी? वहाँ पे तो सब नेताओं के, इन बड़े बड़े अफसरों की इन बीवियाँ आएगी जो बहुत ही पैसे वाली होगी, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस, बहुत ही अच्छे होंगे उनके पास में। तो लेकिन उसका हस्बैंड उसको, अब हस्बैंड तो है जो है अपनी पत्नी को कन्विंस ही करता है। वो सोचता है कि भाई चलो ट्राई करो, तुम्हारे पास कोई ना कोई ड्रेस होगी जो तुम पहन सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। तो वो उसको कहता है कि भाई ठीक है, जाओ तुम अपने लिए जो है कोई ड्रेस खरीद लो, तो मैं उसके जो मैं पैसे दे दूंगा। तो वो अंदाजन की कितने की आएगी? तो वो कहती है कि भाई 400 फ्रैंक्स या 400 रुपये, आप जो भी मान लो कि भाई इतने की ड्रेस जो है मुझे चाहिए रहेगी। तो उसका हस्बैंड, उसने जो है 400 फ्रैंक्स जो है उसने जमा किए होते हैं। वो सोचता है कि अगली बार जब वो अपने दोस्तों के साथ में शिकार पे जाएगा, जब बाकी लोग भी, उनके पास जो है गन होती है, बंदूकें होती है, तो उसने भी डिसाइड किया होता है कि इन पैसों से जो है वो अपने लिए गन खरीदेगा। तो वो सोचता है कि चलो भाई पत्नी की खुशी के लिए मैं जो है अपनी पत्नी के लिए कपड़े ले आता हूँ। तो वो उसको 400 कहता है कि ठीक है, तुम अपने लिए ड्रेस ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। तो वो जाती है और एक अच्छी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेके आती है। फिर जो है पार्टी का दिन नज़दीक आ जाता है और उसमें जो है जाने के लिए वो लोग रेडी होते हैं पहले दिन। तो वो पत्नी फिर दुखी सी बैठी रहती है। तो हस्बैंड फिर से पूछता है कि भाई क्या बात है, आखिर तुम 2-3 दिन से बहुत टेंशन में लग रही हो, अब तो तुमने ड्रेस भी खरीद ली, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि ठीक है, मैंने ड्रेस तो खरीद ली, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए इसके ऊपर कोई भी नेकलेस या कोई हार नहीं है या कोई भी ज्वेलरी नहीं है। इसके बिना तो मैं जो है अधूरी अधूरी लगूंगी। तो उसका हस्बैंड को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो गहना वगैरह खरीद सके। तो वो बहुत ही सोचते हैं। हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि ठीक है, तुम फूलों की माला पहन लेना, फूल लगा लेना, गजरा लगा लेना। लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों के लिए एग्री नहीं होती है। तभी उसके हस्बैंड को अचानक से आइडिया आता है कि क्यों ना तुम अपनी किसी फ्रेंड से, जो उनकी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी स्कूल टाइम में और बहुत ही अच्छी धनवान है, जिसके पास बहुत से गहने हैं, आभूषण हैं, तो तुम उनसे जो है बोरो कर लो, उनसे उधार ले आओ। भाई तुम्हारी सहेली है, तुमको पहनने के लिए तो दे देगी, अपने को कौन सा परमानेंट चाहिए, अपने को तो 2-3 घंटे पार्टी के लिए ही चाहिए। तो वो जाती है और वो सर खुश हो जाती है, ठीक है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। फिर वो अपनी सहेली के पास जाती है और उससे जो है वो
गहने वगैरह। उसकी सहेली भी उसको पूरा बक्सा दे देती है कि भाई इसमें से जो तुमको पसंद आए तुम सेलेक्ट करके ले जा सकती हो। तो वो खुशी खुशी उसमें से जो है एक हार पसंद करती है, जो एकदम डायमंड का और ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ बहुत ही सुंदर सा हार होता है। तो वो उसको देख के कहती है क्या मैं ये ले जाऊँ? तो उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है तुम ले जाओ। और उस हार को लेकर वो जो है हैप्पीली जो है आ जाती है अपने घर पे। आके वो अपने हस्बैंड को वो हार दिखाती है, फिर वो रेडी होती है, पार्टी वाला दिन आ जाता है और पार्टी में वो जो है सुंदर सी ड्रेस और उसके ऊपर से जो है वो नेकलेस पहन के पार्टी में बहुत सुंदर लगती है। वहाँ पे अफसरों की बीवियों के बीच में जो है वो डांस वांस करती है, सब लोग उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, सारी औरतें भी उसको देखती हैं कि भाई ये कौन है वो कौन है। तो मैटिल्डा के लिए वो 2-3 घंटे बहुत ही हैप्पी थे, बहुत ही खुशनुमा थे, जिसमें उसको बहुत ही खुशी हुई क्योंकि लोग उसको नोटिस कर रहे थे, जैसा वो चाहती थी हमेशा से कि लोग उसको रिच समझे, उसको अमीर समझे, क्योंकि उसको शौक था कि भाई मैं भी कभी अमीर दिखूं। तो पार्टी ख़त्म हो जाती है, फिर पार्टी में से जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है पार्टी से बाहर निकलते हैं। तो उसका हस्बैंड जाता है कि मैं टैक्सी वगैरह लेके आता हूँ, तुम यहीं पे वेट करो। तो वहाँ से जो है वो टैक्सी वगैरह लेके आते हैं, फिर दोनों जो है खुशी खुशी एकदम हैप्पीली चलते चलते वो बहुत सारे सपनों में खोई रहती है कि वाह आज का दिन कितना अच्छा था, कितनी अच्छी पार्टी थी, मैं कितनी सुंदर लग रही थी। तो इस तरीके से दोनों घर पहुँचते हैं और घर जाकर वो अंतिम बार लास्ट बार जो है अपने आप को आईने में देखती है कि वह सच में मैं आज कितनी सुंदर लग रही थी। महिलाओं की तो आदत ही होती है सुंदर दिखना, उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो फिर जैसे ही वो कांच के सामने अपने आप को लास्ट टाइम के लिए देखती है तो उसका ध्यान जैसे ही जो है अपने गले पे पड़ता है, उसने क्योंकि एक शॉल डाल रखा होता है, ठंड के कारण मौसम होता है, तो जैसे ही वो शॉल हटाती है तो वो देखती है कि उसके गले से जो है वो नेकलेस गायब होता है। इसका मतलब है कि या तो उसने नेकलेस कहीं गिरा दिया या गुम गया, चोरी हो गया। तो वो एकदम डर जाती है और एकदम घबरा जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अपने पति को तुरंत वो कहती है कि मेरा जो है हार नहीं है, अब क्या करे। तो बेचारा पति जो है दौड़ा दौड़ा जाता है, उसी रास्ते पे वापस ढूंढने के लिए जाता है, पुलिस में कंप्लेन करता है और न्यूज़पेपर वगैरह में भी देता है कि जिसको भी मिल जाए। तो अब जो है कहीं पे भी नेकलेस तो वापस खोई हुई चीज़ तो मिलती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बाद में जो है अब दोनों को समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। अब उस सहेली को वापस क्या जवाब दे कि भाई जिसने जो है हार जो है उसको उधार दिया था पहनने के लिए। तो उसका हस्बैंड उससे सजेस्ट करता है कि भाई यूँ करो, अपनी सहेली को एक पत्र लिख दो कि भाई उसका कोई स्क्रू वगैरह टूट गया है तो वो ठीक कराने में थोड़ा टाइम लगेगा और हार लौटाने के लिए अपने को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो वो वैसा लेटर लिख देती है। अब उन्होंने जो है वैसा ही हार एक दुकान पे देखा होता है ज्वेलरी शॉप में, तो वहाँ पे वो जाते हैं और पता करते हैं कि भाई वैसा का वैसा एक हार बना के ना वो दे दे तो कम से कम चोर नहीं कहलाएंगे। तो ज्वेलरी वाला जो है उसको 40,000 फ्रैंक्स उसकी रेट होती है। जैसे कि अपने को भी पता है डायमंड्स और गोल्ड तो अब जो है रेट काफ़ी हाई चली गई है। तो 40,000 फ्रैंक्स एक क्लर्क के लिए बहुत ही मुश्किल अमाउंट था। तो अब करे तो करे क्या, लेकिन बात विश्वास की, ट्रस्ट की। अब सहेली से ली हुई चीज़ें वापस नहीं देंगे तो भी वो सोचेगी कि भाई इनकी नीयत में खोट थी या इन्होंने जानबूझ के घुमा दिया या छुपा दिया होगा। तो इसलिए जो है वो उसको रेट थोड़ा बार्गेन वगैरह जो भी करा के वो 36,000 में जो है वो देने के लिए तैयार हो जाता है कि 36,000 फ्रैंक्स में। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ठीक है। उसके लिए जो है वो क्लर्क के पिता ने उसके लिए जो प्रॉपर्टी वगैरह जो आज तक छोड़ी हुई है वो होती है 18,000 फ्रैंक्स जो है वो अकाउंट से वो निकालता है। और उसके बाद में जो बाकी के पैसे हैं वो यहाँ वहाँ अधिक जो है उसमें ब्याज वगैरह देके भी वो पैसे किसी भी तरीके से अरेंज करता है और 36,000 में वो ज्वेलरी को लाके और उस हार को जो है उस सहेली को वो मैटिल्डा वापस लौटा देती है। मैटिल्डा को डाउट होता है कि मैं वापस दूंगी तो कहीं वो देख के न्यू ना बोल दे कि भाई तुमने मेरी चेंज कर दी या वो कर दी। लेकिन मैटिल्डा उसको लौटाने जाती है तो वो देखती भी नहीं है और ले लेती है और डब्बा रख देती है। अब उसके बाद जो है जो लाइफ चेंज होती है, जो टर्निंग पॉइंट आता है उनकी ज़िंदगी में, वो बड़ा कमाल का है। देखो फिर क्या होता है कि अब जो है नेकलेस दे दिया, सहेली वाला चैप्टर क्लोज हो गया।
लेकिन अब इन दोनों की जो लाइफ है, मैटिल्डा की जो लाइफ है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। क्योंकि पहले वो भले ही थोड़े गरीब थे, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे, कमाई के भी सोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी उसमें वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। मतलब उनको डेली रूटीन की ग्रॉसरी, खाने पीने की चीज़ें या नॉर्मल कपड़े वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब जो है उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया, तो उसका जो पति है बेचारा, वो डे एंड नाइट ड्यूटी करने लगा, जितना हो सके कर्जा उतारने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने लगा। और मैटिल्डा भी, जो अभी तक उसके घर में बर्तन वगैरह धोने के लिए जो बाई वगैरह आती थी या सब्जियां वगैरह, उसको खुद लाने नहीं जाना पड़ता था। अब वो सब चेंज हो गया। अब जो है मैटिल्डा नौकरों की तरह घर की सफाई भी खुद करती और मार्केट भी खुद जाती सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए, और पैसों की जितनी हो सके, जैसे हम देखते ही हैं जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या जो, तो वो लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैटिल्डा जो है, उसको 8-10 साल लग गए वो कर्जा उतारने में। कर्जा फाइनली था वो 36 जो फ्रैंक्स है, वो कर्जा उतारने में उनको 10 साल लग गए। और इन 10 सालों में मैटिल्डा जो है एकदम, मतलब युवा से एकदम बूढ़े की ओर हो गई, ओल्ड एज में आ गई, क्योंकि उसके हाथ वगैरह घिस गए, उसके काम करने से उसका फेस वगैरह सारा जो है झुर्रियाँ वगैरह ये दिखने लग गए। तो एक दिन जो है वो रास्ते में जाती रहती है और उसको उसकी सहेली दिख जाती है। तो उसकी सहेली को देख के वो सोचती है कि भाई चलो, अब तो मैंने उसका हार भी लौटा दिया, तो बात करने में क्या है। तो वो अपनी सहेली से हाय हेलो करती है, लेकिन उसकी सहेली उसको पहचान ही नहीं पाती है। तो वो उसको याद दिलाती है कि अरे मैं मैटिल्डा हूँ, तुम्हारी सहेली। तो उसकी सहेली उसको देख के एकदम सरप्राइज होती है, अरे यार मैटिल्डा क्या हो गया भाई, इतनी चेंज कैसे हो गई तुम। तो वो उसको अपनी व्यथा बताती है। वो कहती है कि भाई चलो, अब तो बताने में क्या गलत है। तो वो उसको अपने बात बताती है और वो कहती है कि यार बस सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात को तुम्हें याद है जब मैं तुमसे वो हार लेने आई थी और वो पार्टी में मैं गई थी। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स याद है, हाँ तो उससे क्या हुआ। तो कि वो हार एक्चुअली मुझसे गुम हो गया था। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं था, तुमने तो हार तो मुझे लौटा दिया, कहाँ गुम हुआ था भाई, हार तो तुमने मुझे दिया ना। तो उसने कहा कि नहीं एक्चुअली वो तुम्हारा हार नहीं था, हमने जो है चेंज, उसके बदले में तुम्हें वैसा का वैसा नया डायमंड का हार तुम्हें लाके दिया था। तो उसकी सहेली जो है वो बहुत ही, मतलब उसको अंदर से यूँ फील होता है और वो अपनी सहेली से कहती है कि मैटिल्डा क्या किया ये तुमने, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमने कि वो 3600 फ्रैंक, लेकिन जो हार तुमने मुझे दिया, एक्चुअल में जो मेरा हार था वो तो जो है वो डुप्लीकेट था, वो नकली हार था, वो असली डायमंड्स नहीं थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने मुझे जो है असली डायमंड का हार दिया है। तो ये सुन के जो है वो मैटिल्डा भी एकदम शॉक हो जाती है और दुखी हो जाती है, और उसे भी यूँ लगता है कि मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो है, अपनी ज़िंदगी के मतलब एक अनमोल काल जो था 10 इयर्स का, वो उसने मतलब उस हार की कीमत चुकाने में लगा दिया, जो रियल तो था ही नहीं। और रियल होता तो भी उसकी ज़िंदगी के तो 10 साल जो है वैसे ही गुजरने थे। तो इस लेसन को जब मैंने पढ़ा या मैंने जब पढ़ाया, तो सच में मुझे भी बहुत सरप्राइज़ लगा। क्योंकि देखो हम भी आसपास में कभी किसी की चीज़ें बोरो कर लेते हैं, कभी पहन लेते हैं, ले जाते हैं कि चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन मतलब लोगों को दिखावे के लिए जो है हम हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी रिस्क, अगर ऐसा किस्सा हो जाता है तो मतलब ज़िंदगी के 10 साल वापस लौट के थोड़ी आएगा, बीता हुआ कल वापस नहीं आता। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं और दिखावे की ज़िंदगी में, शो ऑफ करने में जो है कर्जा लेके जो है गहने बनाते हैं, कर्जा लेके जो है बंगले बनाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, और फिर जो है हमारी ज़िंदगी वो कर्जा उतारने में ही चली जाती है। लोग शायद एक बार, दो बार, चार बार देख के जो है इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी जो है हमें खुद को पता होनी चाहिए कि मतलब हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। मतलब हम कम साधनों में भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर हम जो है अपने मन पे कंट्रोल रखें और खुद पे रखें। दूसरों को दिखावे से अच्छा है कि जो आपके पास में रियल है, अगर आपके पास है, मतलब छूट है, अगर आप ले सकते हो तो लेना गलत नहीं है। बंगला, गाड़ी होना या ज्वेलरी होना, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और कर्ज के तले अगर आप उसको चीज़ को अपने ऊपर बोझ बना रहे हो,
तो प्लीज़ ये ना करें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।